नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। बीते एक सप्ताह में झारखंड की राजनीति में काफी उठापटक हुए। झारखंड की राजनीति में हुए बदलाव और उथल पुथल देश भर में ट्रेंड कर रहे थे। बतौर सीएम हेमंत सोरेन ईडी के हाथों गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम बने और 23 सालों के झारखंड में पहली बार झारखंड के सीएम की कुर्सी जेएमएम के सत्ता में आने के बावजूद भी सोरेन परिवार के हाथों से निकल गई। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और 2 फरवरी को चंपई सोरेन को राज्य की कमान मिल गई। लेकिन अब झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि चंपई सोरेन कहने मात्र को सीएम हैं, उनके सारे फैसले जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ही लेंगे। इस पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी तंज कसते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को शिबू सोरेन का रबर स्टाम्प बता दिया है। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने सोरेन परिवार को छोड़ चंपई सोरेन को राज्य की सत्ता का हस्तांतरण क्यों कर दिया? सोरेन परिवार में 3 उम्मीदवार सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन के होते हुए भी कुर्सी किसी को क्यों दे दी गई? अपने परिवार के सदस्य को छोड़कर चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी दे देने को राजनीतिक विशेषज्ञ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की मजबूरी बता रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हेमंत सोरेन अपने गिरफ्तारी के बाद सीएम तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही बनाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक विरोध के कारण ऐसा नहीं कर सके। कल्पना सोरेन की सीएम बनने की बात हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधायक सीता सोरेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। सीता सोरेन अपने पति दुर्गा सोरेन के मौत के बाद सोरेन परिवार से लगातार अपना हक मांग रही हैं। ऐसे में वे अपनी देवरानी को सीएम के रूप में मंजूर नहीं कर पाती। सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के अलावा सोरेन परिवार के छोटे बेटे बसंत सोरेन भी हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद चाहते थे। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। अगर बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बन गए तो वो सत्ता पर पकड़ बनाए रखेंगे। जब हेमंत सोरेन जेल में हैं तो पार्टी और सत्ता की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बसंत सोरेन की कोशिश हेमंत सोरेन का उत्तराधिकारी बनने की थी, लेकिन सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच की जंग में बसंत सोरेन के सपने भी पिस गए। हालांकि हेमंत सोरेन जेल जाने के आखिरी क्षण तक कल्पना सोरेन को ही सीएम बनाने का प्रयास करते रहे और कल्पना सोरेन विधायक बन सके, इसके लिए उन्होंने 30 दिसंबर को ही गांडे सीट से अपने विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा करा दिया। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर हेमंत पार्टी और सरकार की कमान अपने हाथों में रख सकते थे। ये हेमंत सोरेन भी जानते थे कि पत्नी से ज्यादा विश्वसनीय उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन कल्पना सोरेन के सीएम बनने के रास्ते में कई रुकावटें थी। पारिवारिक विरोध का सामना तो उनको करना ही पड़ा, लेकिन कल्पना ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा था और राज्य में किसी भी विधानसभा सीट से वो विधायक नहीं थी। और अब चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तकनीकी तौर पर गांडे में उपचुनाव होंगे या नहीं, इसका निर्णय चुनाव आयोग को ही करना था। अगर गांडे में उपचुनाव नहीं कराए जाते तो सरकार फिर से संकट में आ जाती। हालांकि फिलहाल झारखंड में सत्ता की बागडोर चंपई सोरेन के हाथ में चली गई है और फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन माना जा रहा है कि जेएमएम के मंत्री में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में थोड़े बहुत फेरबदल होने की संभावना है। लेकिन चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की बात पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब राज्य में पावर के 2 केंद्र होंगे, एक मुख्यमंत्री कार्यालय और दूसरा शिबू सोरेन का आवास। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि चंपई सोरेन बतौर कैबिनेट मंत्री बहुत निर्णायक फैसला अब तक नहीं ले सके हैं और गवर्नेंस पर उनकी समझ हेमंत सोरेन से कम है। ऐसे में उनके निर्णय पर शिबू सोरेन के हस्तक्षेप होने की पूरी संभावना है। चंपई सोरेन सीएम की कुर्सी पर जरूर होंगे, लेकिन निर्णय शिबू सोरेन आवास से ही लिए जाएंगे। चंपई सोरेन कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होंगे। हालांकि चंपई सोरेन ने खुद को रबर स्टाम्प कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा से कहा है कि जो उन पर रबर स्टाम्प बनने का आरोप लगा रहे हैं वो भी सत्ता में रह चुके हैं। वे बताएं कि रबर स्टाम्प क्या है। जिसके पास सोच की कमी होती है वही इस तरह की बातें करता है। आरोप लगाने वाले अपना इतिहास तो बताएं, उन्होंने क्या काम किया है। वे जो बोल रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत राय है या फिर संगठन की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।